AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नांदेड़ कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। नांदेड़ की सियासत में फिर एक बार हलचल देखने को मिली। साबिक़ा रुकन असम्बली मोहनराव हंबर्डे ने आज प्रतापराव पाटिल चिखलीकर की मौजूदगी में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार के हाथ पर शमूलियत इख्तियार की। इनके हमरा कई कांग्रेस के कॉरपोरेटर व दीगर पार्टी के कार्यकर्ताओं की कसीर तादाद ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में अपनी शमूलियत इख्तियार की है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के नांदेड़ आमद के मौके पर कौठा इलाके में एक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा प्रोग्राम में अजीत पवार की मौजूदगी में कई मौजूद शख्सियात ने अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों की गुलपोशी की, जिस सिलसिले में साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद साबिर चौश के दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बारे में मालूमात दी गई और मजीद कहा कि जल्द ही कई कांग्रेस के कॉरपोरेटर की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार मुमकिन है। साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद साबिर चौश, साबिक़ कॉरपोरेटर हबीब मौलाना, सैयद सद्दाम, असलम पठान, सोहेल कुरैशी, मोहम्मद अजीम, शेख शमीम, अब्दुल क़य्यूम, एडवोकेट सोहेल अहमद, शेख रियाज, यासिर टेला सुनार, अत्थर सुनार, आमिर लाला, शेख मुजाहिद, सैयद बाउजीर, शेख रब्बानी, मोहम्मद अदनान, आसिम पटेल के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। आज नांदेड़ महापालिका के माजी नगर सेवक जनाब हबीब भाई, शेख हबीब साहब, सद्दाम के वालिद, ये तमाम लोग आज राष्ट्रवादी कांग्रेस में अजीत दादा पवार साहब के हाथ पे सबने अपना प्रवेश लिया है। और हमको ऐसा लगा है कि अजीत दादा आने के बाद, हमारी मुलाकात होने के बाद में वाकई में सेकुलर उनका पूरा माइंड है और तमाम समाज के लोगों को लेके चलने की उनकी कैपेसिटी है। हमने एक हमारा प्रवेश से पहले से एक निवेदन उनके हाथ में दे दिए, तो उन्होंने बोले अभी तो प्रवेश हो जाने दो ना। तो फिर उसके बाद में हम तमाम लोगों का प्रवेश होने के बाद में बोले आप थोड़ा रुकिए, बोले हम सब करेंगे, बोले आपको बहुत जिम्मेदारी दी जाएंगी। बोले मुझे ऐसा लगा है, बोले नांदेड़ शहर में आने के बाद में मोहनराव हंबर्डे और प्रताप पाटिल चिखलीकर को हमने जिम्मेदारी दी ली है। वो जिम्मेदारी को हम फुलफ़िल करने के लिए नांदेड़ पूरे ज़िले के इलेक्शन लड़ाएंगे। महापालिका, ज़िला परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, तमाम लोग इकट्ठा होकर अपना काम को मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाओ बोलकर हम तमाम लोगों से ऐसा आश्वासन दिया गया है। कांग्रेस छोड़ने की क्या वजह थी? कांग्रेस छोड़ने की इस वजह थी हमारे कि कांग्रेस हम 4-5 महीने पहले प्रवेश हुए थे, मोहनराव हंबर्डे विधानसभा इलेक्शन लड़े थे बोल के, तो हमको ऐसा लगा कि हम 2 सीट आपस में जिता देंगे। पर हम जैसा प्रवेश होने के बाद में कांग्रेस के बहुत सारे लोग कांग्रेस कुछ गिराने का काम कर रहे थे, तो हमको ऐसा लगा कि ये तो बहुत बेकार बात है और वो क्यों गिरा रहे थे, खुद भी गिर गए और दूसरों को भी गिरा दिए। तो हमको ऐसा लगा कि भाई अब यहाँ रुकना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दिया। आज निवेदन क्या दिया अजीत पवार को आपने? हमने कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं और रमज़ान में सभी लोग रोज़े रहते, तरावी होती और उसके बाद में रात में जो तरावी की नमाज़ 10:30 बजे ख़त्म होती, लोग मस्जिदों से बाहर निकलते, पुलिस प्रशासन उसके ऊपर सख्ती करती है और सबको बंद करा देती है। दुकानें होगा, मस्जिद से लोग निकलते आते जाते कि तरावी के बाद थोड़ा बहुत खाना खा के एक लोग बाहर निकलते घूमने फिरने के लिए, इसलिए रात की टाइमिंग और रमज़ान तक के हमारे छोड़ दिया बोल के हमने अजीत दादा साहब को ये हमारा एक निवेदन दिए। अभी और कौन कौन प्रवेश करने वाले हैं? अभी ये बारी में बहुत सारे लोग प्रवेश कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को हमको ऐसा लग रहा है कि भाई दूसरे पार्टी के लोग उनको रुकाना चाह रहे कि आप नको जाओ, अजीत दादा साहब का हाथ मजबूत मत करो, प्रताप पाटिल चिखलीकर के क़यादत में मत जाओ, मोहनराव हंबर्डे के साथ मत जाओ। इसलिए क्योंकि राष्ट्रवादी अजीत दादा ने ये पूरी जिम्मेदारी दे दी है कि सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनेगी तो नांदेड़ के अंदर वो राष्ट्रवादी बनेगी। आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में हमको बताया गया है कि भाई हमारे तौर पे इलेक्शन सब पार्टियां अपने अपने विचारधारा के हिसाब से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ठीक।
राष्ट्रवादी इसलिए ज्वाइन करे है कि कांग्रेस में हम 15-20 साल से है, उसके बाद भी कांग्रेस में कोई पढ़े लिखे को कोई आगे नहीं करता, हर बारी को बाजू में रखा जाता है। और इस मर्तबा हमने देखे कि किस तरह से साथ में रह के साथ वाले को आमदार को गिराए, खुद भी गिर गए, जबकि समाज सब साथ में था। उसलिए हम कांग्रेस से नाराज़ होकर राष्ट्रवादी में गए, और राष्ट्रवादी में इसलिए गए कि लोगों के काम आना बोल के गए वाले। तो कांग्रेस पार्टी भी है कि नहीं नांदेड़ में बचे वाली? नहीं, अभी बहुत सारे तो आने वाले हैं हमारे पास के, जैसे दो प्रभाग है 11 और 12 के, उसमें से 5 हम साथ में है। अभी सिर्फ रमज़ान के वास्ते रुक गए वाले, उन्होंने बोले अभी दक्षिण का चल रहा, उत्तर का अपन बाद में लिंक रुक गए। बहुत तकरीबन लोग 12 आने के ऊपर इधर ही है। और राष्ट्रवादी महापालिका में के अंडर आएंगी पूरी। प्रतापराव चिखलीकर साहब को हर आदमी, हर समाज के मानने वाले लोग बोले कि काम का नेता है, ऐसे एमएलए रहना चाहिए। वो हिसाब से प्रतापराव साहब के साथ पूरा जिला तो छोड़ दो, महापालिका पूरे अंडर में रहेंगे उनके। ख़त्म होते जा रही नहीं, ख़त्म हो गया है यहाँ पे, कुछ भी नहीं यहाँ पे। जी, हम पहले एमआईएम में थे, अब राष्ट्रवादी प्रवेश करे। और एमआईएम में ऐसे थे कि एमआईएम के फाउंडर थे हम, जो नांदेड़ महाराष्ट्र में हमने लाए थे। पहला महाराष्ट्र का ऑफिस बोले तो मेरी दुकान के ऊपर था ऑफिस। हम एमआईएम छोड़ के राष्ट्रवादी इसलिए प्रवेश किए कि अजीत दादा पवार जो सेकुलर माइंड किए, जो आने वाले इलेक्शन में भी उन्होंने सेकुलर बात किए, योगी को भी जवाब दिए उन्होंने। और रही बात एमआईएम की हमने ये इलेक्शन में देखे सैयद मोइन खड़ा हुआ था, ये अकबरुद्दीन अवीसी रात में आके दुम दबा के भाग गया। तो क्या मुसलमानों के लिए नांदेड़ में आएगा ये? और हमने महाराष्ट्र में इतनी मेहनत किए थे। नांदेड़ में पहला ऑफिस बोले तो मेरा था, इतवार से शुरुआत हुई पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम की। और ये चट्टेकार, ये शेरवानियाँ कभी भी कौम को बेच दे रहे, माल जमा कर रहे। उधर वारिस पठान माल कमा रहा, इधर तुम्हारे इम्तियाज जलील माल कमा रहा, और इधर इलेक्शन लड़ा के आरे बोल के और गायब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे क्या भरोसा करेंगे? और कौन से मुसलमान ये लोगों को भरोसा करेंगे? राष्ट्रवादी में क्यों गए? राष्ट्रवादी में विकास के लिए गए। सेकुलर पार्टी है, आप बताओ कौन सी सेकुलर पार्टी है महाराष्ट्र में? पूरे इंडिया में कौन सी सेकुलर पार्टी है? ये कांग्रेस, ये सेकुलर है। ये तो मुसलमानों की दुश्मन है। अजीत दादा पवार ने जो योगी जो जवाब दिए उन्होंने, हमें वो पसंद आया इलेक्शन में। उन्होंने बोले ये उत्तर प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र है। और नवाब मलिक साहब है, बड़े बड़े मिनिस्टर है मुसलमान के उसमें। तो फिर नांदेड़ में मजबूत करेंगे? बिल्कुल नांदेड़ में मजबूत करेंगे। जैसा एमआईएम को मजबूत करे थे, उससे ज़्यादा हम राष्ट्रवादी को मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारे में वो गट्स है। हमने जैसा एमआईएम के सीटा लाए थे, इंशाल्लाह वैसा राष्ट्रवादी की सीटा लेंगे। साबिर चौश को खुद दावत दे के हमने एमआईएम में लेके गए थे।